बहुत ही हजारों की संख्या में जो गया है, एक ही जैसे एक टेलीग्राम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोग ठगी कर रहे थे। अभी देखिएगा आज तक वो छापामारी हो रहा है और 2 लोगों को पकड़ा गया था। 2 लोगों के निर्देश पर भभुआ से हुआ है छापामारी, छपरा से देखिएगा कल पकड़ा गया है, सहरसा से छापामारी हुआ है। यानी कि जो ये गिरोह था ना, पूरा गिरोह का भंडाफोड़। और एक और चीज हम आपको बता दें कि एक नया नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है और आप भी जानते हैं कि कल परीक्षा है भैया, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा। आप अच्छे से जानते हैं, कांस्टेबल परीक्षा, कांस्टेबल एग्जाम, और एक दिन तो हो ही गया है और उसके बाद आपने वीडियो भी देखा होगा बहुत अमित सर का। अब हम पूछने के लिए पहुंच गए हैं कि भैया कौन कौन सा गलती अभ्यर्थी कर देते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कल परीक्षा है और आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और पहला पेपर आप अच्छे से देखिए, कट ऑफ भी सब चीज आप बता दिए। अब बताइए कि जो लेवल होता है वो कैसा रहेगा। बच्चे जो गलतियां कर दे रहे हैं ओएमआर शीट पे, एडमिट कार्ड के पीछे लिख दे रहे हैं, जो शिकायतें आ रही है, स्टूडेंट्स करें तो करें क्या। और मंत्र भी दे दीजिएगा क्योंकि कल परीक्षा है। हाँ, आपका तो पहले-पहले धन्यवाद, बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, ठीक जी। ना? ये चीज़ है कि जो लड़के ओमआर सीट में खाली छोड़ रहे हैं, वो पहले हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया गया था, डिमांड किया गया था कि सीएसबीसी कम से कम इस पर कोई संज्ञान ले, तो वो लिया गया है। तो जो लोग भी ओमआर सीट खाली छोड़ते हैं, वो खाली ही रह जाएगा उनका, यानी कि अलग ही हो जाएगा। 50% से देखिए, निर्देश 2 है, अब दोनों को पालन करवाया गया है। एक है कि आपको 50% से अगर कोई कम भर रहा है, तो उसको किनारे कर दिया जाए, और दूसरा ये है कि 50% से कम कोई भरे नहीं। बहुत से ऐसे सेंटर पर आपको दिखिएगा कि इन्विजिलेटर ने 50 से ऊपर ही भरवाया है कि आप 50 से ऊपर भरना पड़ेगा। तो जो लोग ये मन में बैठा रखे थे कि हम इतना लाख दे देंगे, अंदर से ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये नहीं है। अपना खुद कलम आ रहा है, यानी कि बुकलेट के साथ देखिएगा कलम पैक आ रहा है। तो ये भी नहीं है कि कलम हम बदल देंगे या कुछ ऐसा जो पहले होते आ रहा था। जैसे बीपीएससी इंट्रोड्यूस किया था, वैसे सीएसबीसी इंट्रोड्यूस किया। सीएसबीसी तो माने कि इतिहास बना दिया, पूरे भारत में ऐसा एग्जाम लिया है कि कोई एग्जाम है इस बार मतलब कि फर्स्ट एग्जाम को देखने के बाद आप बता रहे हैं। हाँ, फर्स्ट एग्जाम, क्योंकि सब लोग यही देख रहा था कि एक पेपर होगा कोई और उसका लेवल समान होगा, मतलब सब पेपर एक ही होगा पूरे जिले में। लेकिन वो तो इतना पेपर बना दिया है कि उसको गिनने में भी दिक्कत हो रहा अच्छा, है। इसमें कुछ गड़बड़ियां तो नहीं हो जाएंगी कि अलग अलग पेपर बना दिया गया है, हर जैसा जिला वैसा पेपर, तो ऐसा कुछ गड़बड़ियां तो नहीं मुझे हो लगता है कि परसेंटाइल लागू किया गया है, तो वो कुछ सोचे समझ के बनाए होंगे, या तो एक जोन बनाए गए होगा, या कुछ आपको जिलों की संख्या मिलाकर बनाया गया होगा। तो उनके पास तो सभी डाटा है ना, तो उस डाटा के अनुसार ही वो काम कर मतलब रहे हैं। सही चीज किया गया है। हाँ, वो मेरे हिसाब से। और जो लोग ये बोलते हैं कि मेरे पेपर हार्ड है, उसका पेपर ईज़ी है, तो वो उसका आसान ही क्वेश्चन देख रहे हैं। जब सामने वाला आपका आसान क्वेश्चन देखेगा, तो सेम ये आपको टॉपिक आएगा कि मेरा आसान इसका ये है। 60% जो क्वेश्चन है, 55 से आपको 60%, वो सबको सामान्य लगेगा। जी। लेकिन उससे जैसे ही हम ऊपर बढ़ेंगे, वो आपका मेहनत और कितना मेहनत किया और लग कितना साथ दे रहा है, ये सब चीज़ मायने रखता है। कल परीक्षा है सर, कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है, स्टूडेंट्स क्या गलती करते रहे एक हैं। बात आपको न्यूज़ में आप भी देखे होंगे, आप तो रिपोर्टर अच्छे हैं, जी। आपको पूरा बिहार का पता होना चाहिए जी। कि जो आपको लड़के द्वारा किया गया काम है, बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि रात को ही जैसे आर्थिक अपराध इकाई का नंबर हमने भी बता दिया कि ये नंबर है, इस पर दीजिए। बाकायदा बहुत ही हज़ारों की संख्या में जो गया है, एक ही जैसे एक टेलीग्राम कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोग ठगी कर रहे थे। अभी देखिएगा आज तक वो छापामारी हो रहा है और 2 लोगों को पकड़ा गया था। 2 लोगों के निर्देश पर भभुआ से हुआ है छापामारी, छपरा से देखिएगा कल पकड़ा गया है, सहरसा से छापामारी हुआ है। यानी कि जो ये गिरोह था ना, पूरा गिरोह का भंडाफोड़। और एक और चीज़ हम आपको बता दें कि एक नया चोरी का मतलब तरीका पता चला है। वो नया चोरी का तरीका पता चला है, उसका भी भंडाफोड़ हो गया है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता करेंगे कि हमारे पीछे वाला, आगे वाला का एडमिट का जो रोल नंबर है, वो लड़का को ढूँढेंगे। अब जो लड़का की एग्ज़ाम है, उसकी जगह पर स्कॉलर बैठाएँगे। इसका 8 से 10 लाख रुपया लिया गया था। ऐसा बहुत से आया है डाटा। 8 से 10 हाँ, 20 एडमिट कार्ड ऐसे बरामद किए गए हैं, जिनका आगे-पीछे जो लड़का, मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम है, तो हम सबसे पहले आगे वाला लड़का पीछे वाला लड़कों को सेंटर पर ही मिल लेंगे और बोल देंगे कि हम तुम्हारा एग्ज़ाम पास करवा देंगे, और मेरी जगह पर स्कॉलर बैठ जाएँगे। और स्कॉलर बैठेंगे तो पता चला वो सब, और ये जब स्कॉलर पकड़ा गया तब उनको पता चला कि ये तो हर एक जिले में ये सब ऐसे ही आपको संग जो है लोग बनाए हुए हैं कि हम स्कॉलर बैठाकर आगे पीछे पास कराएँगे और उससे हम 8 से 10 लाख रुपया लेंगे, इस तरीके से। मतलब ये सब होता हाँ, ये कभी नहीं ये देखा गया है। बिहार में बहुत रेयर है कि आगे पीछे भी चोरी करानी, यानी 3 चोरी एक साथ। हाँ। एक तो खुद का, हाँ। सामने वाला का, हाँ। मतलब 20 लाख का काम एक ही बार में खत्म। 20 लाख का काम एक ही बार। अब ये बताइए कि ओएमआर वाला जो बता रहे थे आप लगातार कि जो लड़के गलतियां करते हैं, उसको कैसे सही करें। ओमआर सीट को बड़ी ध्यान से भरना है। आपको सच बता रहे हैं, जब आपको डाटा आएगा तो देखिएगा आप कि ओमआर सीट में बहुते संख्या में आपको गलती किया है। मेरा खुद का स्टूडेंट देखिएगा बहुत से भेजा है कि सर हमने ब्लेड से खुरच दिया था। मैंने बार-बार बोला कि गलती हो गया तो छोड़ दो, ब्लेड
पेट से खुरचोगे, उस पर माथा पीटोगे, वो जो कुछ नहीं। अच्छा। अगर गलती हो गया तो उससे भला हो सकता है कि थोड़ा बहुत रीड कर ले ओमार, लेकिन जैसे ही तुम खुरसते हो तो ओमार शीट में गड़बड़ी करते हो, और गड़बड़ी करते हो तो वो तो तुम्हारा चेक ही नहीं होगा, एकदम काम खत्म हो जाएगा, वो पूरा तो शीट ही बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। आप पूरा शीट एक गलती हाँ, से। एक खरोच अगर किए आप हाँ। ओमार शीट पर, अगर एक ब्लेड लगा तो आपका हाँ। पूरा ओमार शीट बर्बाद हो तो गया। कैसे इसको ध्यान में रखना है और कैसे नहीं करना है? यही कि आपको इत्मीनान से भरना, जल्दीबाजी नहीं। आपको क्या होता है, सबसे पहले आप देखिएगा, ये एग्जाम हॉल में जो बैठते हैं वो जानते हैं कि पेपर आ जाता है, ओमार शीट अंदर रहता है, तो पेपरवा कोई से उलाट कर देखता है, आसान क्वेश्चन मिल जाता है ना, तो सोचता है कि हम ओमार शीट बाद में भरेंगे, चाहे जल्दी से भरेंगे, पहले पेपरवा में हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा ले रहे। भाई तुम्हारे ही पेपर है, वो 10 मिनट बाद खोलो या 15 मिनट बाद खोलो, तुम्हारे पास ही रहेगा। 5 क्वेश्चन नहीं करो, वो बेहतर होगा। लेकिन ओमार शीट में गलती करोगे, 100 में 100 सही लगाओगे, तब पर भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। कल का कैसा लेवल होने वाला है सर? क्योंकि पहला दिन जो था वो आपने अच्छे से लोगों को बता दिया, अभ्यर्थियों को बता दिया, तो अब लोग एक सहमे से हैं कि बाप रे बाप ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएगा। 11 वाला सेम लेवल होगा, आपको 18 वाला 21 वाला लेवल में डिफरेंट दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको 11 वाला लेवल सेम हो जाएगा। आपको देखिए 3 टाइप का है ना पेपर जी, तो आपका हो गया 7 तारीख और आपके 11 तारीख, फिर 18 तारीख, 21 तारीख, और फिर आपको 25 और 28, ये 2-2 कर पेपर बनता है। जैसे कि 2 दिन का पेपर चला गया अपना ट्रेजरी में, वहां से ये सब होता तो है। क्या 11 तारीख वाला जो है उसका लेवल फर्स्ट वाला रहेगा, सेम रहेगा। आप देखिएगा बहुत जगह कैसा लेवल होगा? इजी आप बोलिएगा कि मॉडरेट बोलिएगा? देखिए, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत आसान क्वेश्चन आया, घंटा आसान क्वेश्चन कुछ नहीं आया है, दरोगा का लेवल है, ठीक ना। दरोगा वाला लेवल? हाँ, दरोगा का लेवल है, श्योर। आप पेपर उठा कर कांस्टेबल का परीक्षा दरोगा का लेवल? पीटी वाला लेवल, उसमें हाँ। 20 गुना रिजल्ट देता है, इसमें 5 गुना रिजल्ट देगा। हाँ। देखिए, मेन तो रिजल्ट पर बात है ना, मेन कट ऑफ पर बात है। लेवल कुछ भी रहे, कट ऑफ क्या जा रहा है, तो कट ऑफ निम्न जाएगा। आपको बहुत से लोग बता रहे हैं, जो मतलब हम नाम नहीं रहेंगे, बहुत से कि 70-75 ये चीज वो नहीं जाएगा भाई। 1,07,000 रिजल्ट देना है, 13 से 14 लाख लड़की एग्जाम, 65% अटेंडेंस है पहला दिन, घटते चला जाता है अटेंडेंस से। तो कारण है कि बहुत से लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं सेंटर दूसरी जगह देने के कारण, और जैसे ही पहला दिन विकेट गिरा कि अरे भैया अब तो चोरी हो ही नहीं सकता है, रोते जैसे बाहर 1 घंटा पढ़ाई होता था, आप भी देखते हैं, आप तो सेंटर पर जाते हैं, होता है कि नहीं, मोबाइल में झांका झांकी ये सब, तो ये जो होता है ये सब बंद हो चुका है। लोग चीट भी बना लेते हैं। हाँ, वो बनाकर अंदर ले जाते हैं, वो कुछ मिलने वाला है नहीं, उससे ले जाने दीजिए, अब कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ। अच्छा, ये एडमिट कार्ड में तो 11 बजे का टाइमिंग दिया है, लेकिन जब भी हम लाइव आते हैं ना, तो बच्चे बार-बार मैसेज करते हैं कि अनुकूल भैया 10:30 बज गया, गेट बंद करवाइए। 10:30 बजे का एडमिट कार्ड पर टाइम है, लेकिन हर एक एसपीडीएम को ये निर्देश दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सेंटर कितना दूर है, सिटी से कितना दूर है, आप 11 बजे तक लड़कों को बैठाना है, यानी 11 बजे तक लड़के सीट पर बैठ जाएंगे। अब देखिए ये क्यों किया गया था, क्योंकि 11 बजे जब लड़के सीट पर बैठ जाएंगे, वो 11-2 मिनट पर क्यों नहीं बैठे, बैठ जाएंगे। 11 बजे लास्ट आपको टाइम है, 11 बजे के बाद गेट बंद हो जाना चाहिए। 11 लास्ट है, हाँ, 11 बजे के बाद हाँ हाँ, बंद हो जाना चाहिए। 11 बज के कुछ मिनट बाद आपको ट्रेजरी से क्वेश्चन निकलेगा और फिर सेंटर की तरफ जाएगा, यानी लड़के जब बैठ जाएंगे अंदर, कोई बाहर नहीं रहेगा, तब जाकर आपको क्वेश्चन पेपर पहुंचेगा, क्वेश्चन आपको जो एग्जाम सेंटर है। अच्छा। उससे पहले नहीं पहुंच सकता है। कल कितने लोग बैठने वाले हैं आपके हिसाब से? क्योंकि पहले दिन आपने बोला कि 65% मेरे हिसाब से एट अराउंड यही रहेगा आपका, 30-35-40% लोग छोड़ेंगे ही एग्जाम में। अब डिपेंड ये, हाँ वो तो छोड़ेंगे। आप देखिए ना, 65% लोग एग्जाम दिए हैं, 97,000 लोग एग्जाम छोड़ दिए हैं। महिलाओं का ज्यादा इस बार होने वाला है कि मेल कैंडिडेट्स का? क्योंकि पहले दिन के अंदाजे आप अंदाजा तो लगा ही लेंगे। फीमेल में तो बहुत कम कंपटीशन है। फीमेल में तो वो सब कंपटीशन बढ़ा देती थी, जो कि सिर्फ चोरी के हिसाब से जाती थी और कोई आंसर दे देता था। फीमेल में तो एकदम चोरी के हिसाब से जाती, आप ही जानते हैं ये इस चीज। अब जो सीएसबीसी से आपको ये किया गया था कंप्लेन, तो उसमें बकायदा वीडियो दिखाया गया था कि देखिए पैर पर इन्विजिलेटर के सामने आंसर की लिखा जा रहा है, पैर के नीचे। मैं वीडियो जारी भी किया था वो चीज कि पैर के नीचे तलुआ पर लिख रही थी लड़की आंसर। सामने वाला जब देखा तो वो भी दंग हो गया कि ये बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, इस तरीके से एग्जाम होता है। इसलिए इस बार सेंटर देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से लड़की को मैनेज किया गया है कि आप कहीं भी जाइएगा, आप लड़की का सेंटर दूर दिया है लड़कों की अपेक्षा। आप देखिएगा, ये कोशिश कीजिएगा। वैसे तो रैंडम तरीका से सभी सेंटर साथ में, लोग ये सोचेंगे कि एक सेंटर पर इन्विजिलेटर जो होंगे पूरे के पूरे 7-6 शिफ्ट में होंगे, जी नहीं, हर एक इन्विजिलेटर भी बदल जाएंगे आपको, हर एक दिन आपको हर एक एग्जाम में इन्विजिलेटर भी बदल जाएंगे। धांधली के बारे में क्या बोलेगा? क्योंकि जब बात पुलिस की आती है, जब बात सिपाही भर्ती की आती है, कांस्टेबल की आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है, भविष्य से पहले आ जाता है, पेपर हाथ में आता है ना सर, तो कांपने लगता है हाथ कि बाप रे बाप बढ़िया से दे देंगे, अब बाहर निकले तो लीक। बात एकदम सही है, यही तो बंद कराना था ना, यही तो आप लोग सपोर्ट किए। बहुत से लोग ऐसे जो बात आप लोग उठाए, आपको तो पहले मैंने बाइट दिया था आने के बाद, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को उठाए थे, और लोग हमसे मिले भी तो बताए कि नहीं आपके बारे में कि बहुत अच्छे मतलब तरीके से रिपोर्टिंग करते, ईमानदार है, कोई ये चीज नहीं है। अब बात यही है कि आप लोग जैसे जैसे आप है और भी आपके जैसे हैं लोग, जो युवा लोग, जो बात एकदम देखिए, हम लोग टीवी पर तो जा नहीं सकते, टीवी वाले का कुछ अलग ही नियम है, वो चीज अलग होता है, वो पूरी तरीका से वो लोग भी आने की कोशिश किए, लेकिन हम उतना भी फेमस ये सब नहीं है भाई, और नहीं उस समय होना भी नहीं चाहते। अभी तो
कुछ देख ही रहे, शुरुआत कर रहे हैं। हाँ। मेन मकसद ये था कि ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो जाए, और जो लड़के के मन में ये रहता है पढ़ने वाले की, सर जी पेपर आउट हो जाते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं हो पाता है, लड़कों से मिलिए आप, मैं बोलूंगा कि लड़कों से भी मिलिए। और ये चीज आप तो सेंटर पर गए भी थे, लाइव थे, बिल्कुल तो लाइव होते होते देखिए उनका बस एक ही दुख ही रहता है पढ़ने वाले लड़कों का। बाकी जा रहे हैं हाँ लेकिन डर लग रहा हाँ, वो चोरवा तो अब उस समय भी कह रहा था कि कोई नहीं कुछ कह सकता है, बिहार में सब होता है, आइए ना हमारा है। अच्छा बिहार। अच्छा, ये जो लाइव जब हम आते हैं ना सुबह में, तो सबसे बड़ा ये हो जाता है जैसे कि लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं उस समय, जब लाइव में कमेंट करने लगते हैं लोग, कमेंट झूठ मूठ का लोग कर देते हैं कि क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या लाइव कर रहे हैं, हो गया है आउट, हो गया है आउट, ऐसा क्यों? ये क्यों है ना कि क्योंकि पहले से कोई दबदबा बना रखा था, जैसे कि हम आंसर दे देंगे, वास्तव में आंसर दे दिया जाता था। हाँ। अब वो क्या कह रहा है कि हमको सरकार की तरफ से 10% आरक्षण चाहिए, यानी चोर है, कह रहा है कि चोरों के गिरोह को 10% आरक्षण चाहिए अच्छा। सरकार की तरफ। हाँ। सच में मेरे पास मैसेज आया है, हाँ। क्योंकि उसका सारा हेकड़ी बंद हो चुका है, ठीक है। और वो भी मुझे लगता है कि उसका तो सरंगना मेन गिरफ्तार है, वो भी जो एल्चा बिल्चा है वो भी बहुत जल्द ही जाने वाला है, और बहुत लोग चले गए एल्चा बिल्चा। हाँ। ये सब के चक्कर में आप लोग ना पड़िए, आप लोग भी जान रहे हैं कि 7 तारीख को क्या हुआ है, 11 तारीख को बहुत अच्छे एग्जाम होने जा रहा है, 11 तारीख 7 को तारीख को लेकर कट ऑफ आप कितना बताए थे? हम तो बहुत मतलब यही 60 के करीब मेल का बताए थे, हाँ। और फीमेल का 50 से और 48 से 50 के, जनरल का मैं बता रहा हूँ। इधर-उधर हो सकता है कि नहीं, कि श्योर है? अरे एकदम कम हो सकता है, बेसी नहीं होगा। बेसी नहीं होगा, नहीं, मतलब नहीं 60 से बेसी नहीं होगा? अरे आप ये समझिए ना कि जब पेपर आउट हुआ था 8415 का, तो एक शिफ्ट में 22,500 रिजल्ट हुआ था, उतना ही लड़का, यानी 2.5 लाख लड़का। और उसके मॉर्निंग वाला शिफ्ट में जो रिजल्ट हुआ है वो हुआ है तो 800 रिजल्ट। 800 रिजल्ट 2.5 लाख लड़का में, 2.5 लाख लड़का में आपको 22,500 रिजल्ट, तो इससे आपका अंदाजा लगा रहे हैं। और उसके बावजूद भी कट ऑफ कितना गया है, 64 गया है जनरल जी। का। क्या कुछ बोलना चाहेंगे अभ्यर्थियों को, क्योंकि कल उन लोगों का मैं तो बोलूंगा कि आपको सबसे पहला एकदम एकदम इंपॉर्टेंट निर्देश है कि सेंटर पर पहले पहुंचे, क्योंकि सेंटर को किसी नहीं एंटर किया जा रहा है। आप देखिएगा बहुत संख्या में इसलिए भी अटेंडेंस किया गया है पहला दिन, क्योंकि सेंटर में एंट्री किए ही नहीं दिया जाना है। बहुत लोग को ये लेट सोच हो गए, हाँ। अब बहुत लोग सोच रहे थे कि लेट के भी इस बार मारपीट कर हम अंदर घुस जाएंगे, तो बढ़िया से बंदोबस्त किया गया था। और नया आप जानते हैं कानून आ चुका है, बिल्कुल। 10 साल के लिए बेल भी जाइए। नहीं होगा, सीधे अंदर जाना है, ठीक। कोई उपाय नहीं। हाँ, बेल भी नहीं होगा ना कि कोई आप पैरवी नहीं। हाँ, कोई पैरवी नहीं। दूसरा नंबर, ओमार सीट अच्छे से बड़ी शिकायत आ रहा है ओमार सीट में, यानी पढ़ने वाले लड़के भी गलती किए, तो ओमार सीट बढ़िया से पढ़िए। उसमें जो निर्देश मैंने जारी किया था उस तरीके से आप बढ़िया से अगर भरते हैं तो समझिए कोई गलती नहीं होगा, और गलती जिससे होता है उसे सीख लीजिए, ठीक। तीसरा नंबर की आपको ओमार सीट बढ़िया से भर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, वरना आपका हार्ड क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ओमार सीट भी आपको शुरू में जो भरना है रोल नंबर रोल, बस ये दिमाग में चलते रहेगा, ऐसा ही पूरा पेपर क्वेश्चन ना हो। पूरा पेपर क्वेश्चन वैसा नहीं रहेगा, बिहार पुलिस का एग्जाम है, अगर रहता भी आपके शिफ्ट में कोई हार्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, मान लीजिए सबके पेपर हार्ड आ गया, 11 तारीख का हाइपोथेटिकली मानकर चल रहे कि सबका पेपर हार्ड आ गया, तो भैया परसेंटाइल है तुम्हारा, नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ेगा तो वो भी फायदा है तुम्हारा। चलिए देखिए, हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद है, स्टडी मूड वाले अमित सर, जो कि एकदम मतलब कि बेबाकी से बोलते हैं और सीधे बता दिए परीक्षा से पहले कि लेवल कैसा रहेगा, क्या क्या आप लोग गलती करते थे वो नहीं करना है, और कमेंट पे ध्यान नहीं देना। हम लाइव तो जरूर आएंगे सुबह में, और उसके बाद यहाँ भी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अमित सर परीक्षा के बाद क्या बोलते हैं आपको मालूम ही होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लेकर। धन्यवाद।